जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सीआरपी से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा अध्ययन किए थे। परिवाद, जांच, अन्वेषण, असंज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध, अपराध है क्या है, सम्मन क्या है, वारंट क्या है, जमानती अजमानती अपराध क्या है, इस सब के बारे में अध्ययन हम लोग किए थे। अब पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में सीआरपी से संबंधित महत्वपूर्ण धारा के बारे में। जैसे प्रथम बार हम लोग पढ़ेंगे, प्रथम धारा के बारे में पढ़ेंगे जिसमें है सीआरपीसी धारा 6। सीआरपीसी धारा 6 में क्या है, तो दंड न्यायालय के वर्ग के बारे में वर्णन किया गया है। दंड न्यायालय के वर्ग क्या है, तो उच्च न्यायालय और दंड प्रक्रिया संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्यों में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे, अर्थात सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। यह सब जो सीआरपीसी धारा 6 में वर्णन किया गया है। अब लोग हम पढ़ेंगे सीआरपीसी धारा 36 के बारे में। सीआरपीसी धारा 36 क्या कहता है, तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ के बारे में वर्णन किया गया। सीआरपीसी धारा 36 में जो है 36 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति के बारे में बताया गया। यह क्या है, तो थाना प्रभारी से ऊपर के उच्च पुलिस अधिकारी जब भी थाना क्षेत्र में भ्रमण पर होंगे, वे उस क्षेत्र में किसी भी जगहों पर जाएंगे तो अपने शक्ति का इस्तेमाल इसी तरह करेंगे जैसे थाना प्रभारी अपने इलाके में करता है। नेक्स्ट है धारा 37, यानी 37 में क्या कहता है, तो जनता कब पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करेगी। सीआरपीसी धारा 37 बताता है कि जनता कब पुलिस और मजिस्ट्रेट की जो है मदद करेगी। तो दोस्तों, अपराधियों को गिरफ्तार करने में, शांति कायम करने में, रेल, तार, नहर, सड़क तथा जन संपत्ति की रक्षा करने में जो है जनता पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता कर सकती है। सीआरपीसी धारा 41 यानी 41 क्या कहता है, तो पुलिस बिना वारंट का गिरफ्तार कर सकती है। यानी 41 बताता है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। तो आप जानते हैं कि संज्ञेय अपराध के मामले में कोई भी गंभीर अपराध हो उसमें जो है पुलिस बिना वारंट का भी गिरफ्तार कर सकती है। 41 का क पुलिस अधिकारियों के समक्ष उपस्थिति की सूचना जो है बताया गया है। 41 के ख में गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताया गया है। 41 के ग में जिला में नियंत्रण कक्ष होंगे, यानी प्रत्येक जिला में नियंत्रण कक्ष होगा। यह सीआरपीसी 41 का ग जो है धारा बताता है। 41 का घ क्या बताता है, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है। ठीक है, तो सीआरपीसी की धारा 41 का घ बताता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है। अब आते हैं धारा 42। धारा 42 क्या कहता है, तो नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। यदि कोई अपना नाम और निवास गलत बताता है या बताने से इनकार करता है तो सीआरपीसी की धारा 42 कहती है कि आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 43 बताता है कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया, यानी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 43 में दी गई है। यानी प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है किसको, उसके सामने कोई संज्ञेय अपराध करने वाला हो या चोरी करने वाला, लेकिन एक स्थिति होती है कि उसकी तुरंत सूचना जो है नज़दीकी थाना में देनी होती है। सीआरपीसी की धारा 46 यानी 46 का कहता है तो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। इसमें गिरफ्तारी के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे हम जान सकते हैं, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है वहां स्त्री पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट करके गिरफ्तार की जाती है। यानी किसी स्त्री को रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई असाधारण परिस्थिति हो तो गिरफ्तार किया जा सकता है लिखित रिपोर्ट के द्वारा। सीआरपीसी धारा 47 क्या कहता है, तो उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी किया जाना है। यानी आप उस स्थान की तलाशी कर सकते हैं जहां पर गिरफ्तार जिसको करने गए हैं वो छुपा हुआ। सीआरपीसी की धारा 48 क्या कहता है, तो अन्य अधिकारियों में अपराधी का पीछा करना, अन्य अधिकारिता में अपराधी को पीछा करना जान सकते हैं। जैसे किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए अधिकार प्राप्त पुलिस अधिकारी वह भारत में कहीं भी बिना वारंट अपराधी का पीछा कर गिरफ्तार कर सकता है। यानी भारत से कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है सीआरपीसी धारा 48 के तहत। सीआरपीसी की धारा 49 क्या कहता है, तो अनावश्यक अवरोध न करना है। यानी सीआरपीसी की धारा 49 बताता है किसी गिरफ्तार किए गए आदमी को भागने से रोकने के लिए जितना नियंत्रण जरूरी हो उससे अधिक नहीं किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 51 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी, यानी जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई उसे तलाशी करने का अधिकार कौन देता है, तो सीआरपीसी की धारा 51। सीआरपीसी की धारा 56
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष लाया जाना है। धारा 57 क्या कहता है, तो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति 24 घंटा से अधिक निरुद्ध न किया जाए। धारा 59 कहता है पकड़े गए व्यक्तियों का उन्मोचन। धारा 59 क्या कहता है, पकड़े गए व्यक्तियों का उन्मोचन। इसे समझते हैं, किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंध पत्र पर या जमानत पत्र पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सीआरपी से धारा 60 क्या कहता है, तो निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति, यानी कोई हाजत से भाग जाता है तो उसे पकड़ कर पीछा करके पकड़ सकते हैं। यह हमें देता है कौन, धारा 60 अधिकार देता है। सीआरपीसी की धारा 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, यानी सीआरपीसी की धारा 82 कहता है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, यानी इश्तेहार भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि सम्मन जारी होता है, सम्मन जारी होता है हाजिर होने के लिए, उसके बाद वारंट जारी होता है गिरफ्तार होने के लिए, और वारंट के बाद भी यदि वो व्यक्ति नहीं गिरफ्तार होता है, भागे फिरता है, छुप कर रहता है, तो इश्तेहार जारी होता है। इश्तेहार में क्या होता है, 30 दिन के अंदर हाजिर होता है। यदि वो हाजिर नहीं होता है तो फिर 83 के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की जब्ती निकाली जाती है। अब नेक्स्ट है सीआरपीसी धारा 100 क्या कहता है, तो बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे, यानी किसी बंद स्थान की तलाशी लेना होगा तो उसके जो मालिक होंगे वो क्या करेंगे, तलाशी लेने देंगे। सीआरपीसी की धारा 102 कुछ संपत्ति को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति है, यानी हर एक पुलिस अधिकारी जिसे संदेह हो कि कोई वस्तु चोरी या किसी अन्य अपराध के द्वारा पाई गई हो तो वह उसे जब्त कर सकेगा। सीआरपीसी की धारा 107 अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, यानी जहां पर शांति स्थापित करना हो वहां पर सीआरपीसी धारा 107 का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट धारा 116, इसमें कहा गया है इतला की सच्चाई के बारे में जांच की जाएगी। नेक्स्ट धारा सीआरपीसी की 125 पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, यानी यह बताता है 125 सीआरपीसी धारा की पत्नी, संतान और माता पिता के जो है भरण पोषण करने का जो है अधिकार है। धारा 128 भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। धारा 133 न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। धारा 33 को थोड़ा समझेंगे। जिला मजिस्ट्रेट या अनुमंडल मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य माध्यम से सूचना मिले कि कोई जगह, रास्ता, मकान, टेंट, पेड़, तालाब, कुआं, नाला, खतरनाक जानवर आदि से जनसाधारण को खतरा है तो वो वहाँ इस धारा का उपयोग कर सकता है और उसे हटा सकता है। धारा 144 जैसा कि आप सभी जानते हैं सीआरपीसी धारा 144 के बारे में, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति। धारा 144 क्या कहता है सीआरपीसी की, किसी जगह पर तुरंत शांति स्थापित करने के लिए सीआरपीसी धारा 144 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। इस तरह का आदेश निर्गत किए जाने की तारीख से 2 महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगा, यानी सीआरपीसी धारा 144 2 महीना से अधिक के लिए नहीं होगा, लेकिन राज्य सरकार इस अवधि को 6 महीना तक बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है धारा 145, जहां भूमि या जल को संबंध विवादों से परेशानी भंग हो वहां वह प्रक्रिया अपनाई जाती है, जहां भी भूमि या जल से संबंध विवादों से परेशानी भंग हो, निशांति नहीं हो, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। सीआरपीसी धारा 151 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। धारा 154 संज्ञेय मामलों में इत्तला। धारा 174 आत्महत्या आदि पर पुलिस जांच और रिपोर्ट देना, यानी धारा 174 बताता है सीआरपीसी की कि आत्महत्या आदि पर पुलिस जांच और रिपोर्ट देगी। धारा सीआरपीसी की धारा 174 का आत्महत्या आदि के मामलों में पुलिस द्वारा अन्वेषण किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं धारा 174 का ख मृत्यु के बारे में इसमें जांच किया जाता है, किस कारण से मृत्यु हुई है। धारा 174 का ग दहेज हत्या का पुलिस अधिकारी द्वारा जांच, इन दहेज हत्या शादी से 7 वर्ष के अंदर यदि स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो वह दहेज हत्या का जो है अपराधी हो सकता है। सीआरपीसी धारा 174 का घ बताता है मृत्यु की समीक्षा करने के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के बारे में। सीआरपीसी की धारा 436 किन मामलों में जमानत ली जाएगी, कब जमानत दी जाएगी इसमें बताता है। सीआरपीसी धारा 437 और जमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जाएगी। धारा
429 बताता है गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति को जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सीआरपी से संबंधित धारा थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट के बारे में, साक्ष्य अधिनियम के बारे में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर और लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में एविडेंस एक्ट, आईपीसी, इससे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा परिभाषा लेकर जो है आने वाला हूं। अतः चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।